अरे रुक रुक जा चोरनी, मेरा बच्चा लेकर कहाँ भागती है? मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। सुमन चीखती हुई एक औरत के पीछे भाग रही थी। उस औरत की गोद में 2 महीने का नन्हा सा बालक था। दोनों भागते भागते घने जंगल में चली आई, जहां उस गांव के गडरिये अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे। सुमन दौड़ती हुई उनके पास पहुंची और चिल्लाई, मेरी मदद कीजिए भैया, ये चोर मेरा नन्हा बेटा सोहम लेकर भाग रही है। मुझे मेरा बच्चा वापस दिलवा दो। इस पर दूसरी औरत भी जोर जोर से रोती हुई चीखी, नहीं भैया, ये मेरा बच्चा श्रवण है। मैं तापसी इसकी असली माँ हूँ और मैं इस पागल औरत से अपने बच्चे को बचाने के लिए भाग रही हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर सभी गडरिये चकरा गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आया तो उन्होंने फैसला किया कि उनके गांव के सबसे बुजुर्ग और सयाने चरवाहे गोपाल जी से परामर्श लिया जाए। और वो लोग सुमन और तापसी को बच्चे समेत बुजुर्ग गोपाल जी के पास ले गए। सारा गांव इकट्ठा हो गया इस अनोखे किस्से को देखने। गोपाल जी ने सारी बात सुनकर फैसला सुनाया कि उस बच्चे के दोनों हाथ एक औरत पकड़े और दोनों पैर दूसरी औरत पकड़े, फिर जोर से अपनी अपनी तरफ खींचे और जिस तरह बच्चा ज्यादा खींचा जाएगा वही बच्चे की असली मां कहलाएगी। यह सुनकर दोनों औरतें खामोश होकर खड़ी हो गईं। गोपाल जी ने कारण पूछा तो दोनों ने रोते हुए कहा, मेरा नन्हा नाजुक बच्चा दर्द से रो पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। यह सुनकर गोपाल जी अचंभित हुए, क्योंकि असली माँ ही ऐसा सोच सकती है। अब गोपाल जी ने दूसरा उपाय निकाला। दोनों में से जो जलते कोयले पर चलकर बच्चे तक पहुंचेगी वही असली मां कहलाएगी। लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम रही, क्योंकि सुमन और तापसी दोनों ही जलते कोयले पर चलकर बेटे तक पहुंच गईं। अब तो मामला और पेचीदा बन गया था। दोनों ही अपनी जिद पर अड़ी थी कि बच्चा उनका है। गोपाल जी ने बहुत देर सोच विचार कर कहा, तुम दोनों अपने बच्चे के बगैर 2 दिन अलग रहो। जो असली मां होगी वही ऐसा कर पाएगी। लेकिन इस शर्त को पूरा करने को कोई भी तैयार नहीं हुई। गोपाल जी से सुमन और तापसी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कोई माँ अपने कलेजे के टुकड़े से पल भर भी दूर नहीं रह सकती, फिर 2 दिन मैं अपने लाडले के बिना कैसे रहूंगी? कोई माँ अपने कलेजे के टुकड़े से पल भर भी दूर नहीं रह सकती, फिर मैं 2 दिन अपने लाडले के बिना कैसे रहूंगी? सुमन चीखी, बच्चा मेरा है। ये चोरनी मेरे घर के आंगन में बंधे झूले में सो रहे मेरे लाल को उठाकर भाग निकली। मेरी नजर इस पर पड़ गई और मैं इसके पीछे चली आई, वरना तो आज मेरा बच्चा हाथ से चला ही गया होता। यह सुनकर तापसी भी गुस्से से उबल पड़ी और बोली, नहीं, ये सरासर झूठ है। बल्कि सच तो यह है कि यह औरत कल शाम मुझे गांव के बाजार में मिली। तब इसने बताया था कि इसका भी इतना ही बड़ा बेटा था जिसे निमोनिया हुआ और वो चल बसा। इसने मेरे बेटे से इसके बच्चे की शक्ल मिलती जुलती होने की बात बताई और मुन्ने को गोद में उठा लिया और वहां से मेरे मुन्ने को लेकर भाग आई है। तब से ही मैं इसका पीछा कर रही हूँ और आज जाकर ये पकड़ में आई है। दोनों की बात किसी अनबूझ पहेली सी लग रही थी। अब तो असली मां को ढूंढना टेढ़ी खीर बनता जा रहा था। सभी लोग कश्मकश में थे कि अब क्या और कैसे फैसला होगा। सभी गांव वाले अपने अपने अनुमान लगा रहे थे। कोई कह रहा था तापसी झूठी है, तो कोई सुमन को झूठा करार कर रहा था, और कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि बच्चा उन दोनों में से शायद किसी का भी नहीं होगा। गोपाल जी चरवाहे ने अंतिम निर्णय लेते हुए कहा, दोनों औरतों को विपरीत दिशा में बैठाकर बच्चे को उनके बीच में रखा जाए। बच्चा दूध के लिए जिस तरफ देखकर रोएगा वही उसकी असली मां होगी। सब ने उन दोनों मां को अलग अलग आमने सामने कई घंटों तक बैठाए रखा और बीच में मुन्ने को लिटाया गया। सभी गांव वाले सांस रोके नजारा देख रहे थे। लेकिन बहुत देर बीतने के बाद भी मुन्ना किसी की तरफ भी देखकर नहीं रोया। वह बस बार बार करवट बदल बदल कर छटपटा रहा था।
यह देख सुमन व्याकुल होकर मुन्ने के पास दौड़ गई और मुन्ने को अपने आंचल में छुपाकर दूध पिलाने लगी। सुमन ने रोते हुए कहा, मेरा मुन्ना जब बहुत भूखा होता है तभी वह छटपटाते हुए करवटें बदलता है। वह भूख से रोता नहीं, छटपटाता है बस। यह सुनकर और मुन्ने को सुमन का दूध पीते और शांत होकर सोते हुए देखकर सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब तापसी किसी से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उसकी असलियत अब सारे गांव के सामने आ गई थी। गोपाल जी ने गुमसुम बैठी तापसी से कहा, अब अपनी असलियत बताओगी या करूं तुमको गांव की औरतों के हवाले? खामोश बैठी आंसू बहा रही तापसी धीरे से बोली, मैं अपने पति और बेटे के साथ बहुत सुखी जीवन जी रही थी। एक शाम हम लोग गांव के मेले से लौट रहे थे, तभी एक तेज गति चली आ रही गाड़ी की चपेट में आने के कारण मेरे पति और हमारे मुन्ने की जगह पर ही मौत हो गई। बुरी किस्मत थी जो मैं उस भयानक हादसे में जिंदा बच गई, लेकिन अपने मुन्ना को मैं हर उसके हम उम्र बच्चे में देखा करती हूँ। जब मैंने सुमन के बेटे को देखा तो उसमें मुझे मेरा मुन्ना नजर आया और मैं उसे उठाकर ले आई। मुझे मेरा मुन्ना चाहिए। कहते हुए तापसी फूट फूट कर रोने लगी। तब गडरिये गोपाल जी ने धीमे से कहा, सुनो बेटी, देखो तुम्हारा मुन्ना तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन तुम इस तरह किसी के बच्चे को उठाकर भागोगी तो उसकी मां को भी तुम अपनी तरह दुखी करोगी। इस पर सुमन ने तापसी को हिम्मत बंधाते हुए कहा, तापसी बहन, तुम मेरे मुन्ने को अपना मुन्ना मानकर उसे जब चाहे मिल सकती हो, प्यार कर सकती हो। मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन अगर ऐसी हरकत दोबारा किसी के साथ की तो मैं तुमसे बहन का नाता तोड़ लूंगी और मुन्ने से भी नहीं मिलने दूंगी। हाँ। यह सुनकर सारे गांव वालों की पलकें भीग गईं। तापसी ने रोते हुए सुमन और मुन्ने को गले से लगा लिया और बोली, मुझे माफ कर दो बहन, मुझे अब किसी का बच्चा चुराने की क्या जरूरत। मुझे मेरा मुन्ना और बहन दोनों मिल गए हैं। उसके बाद गोपाल जी और गांव वालों ने उन तीनों को खुशी खुशी उनके घर पहुंचा दिया। सारे गांव वाले और खुद सुमन और तापसी ने भी गडरिये गोपाल जी की तेज दिमागी और सूझबूझ की खुले दिल से प्रशंसा की। फिर सुमन, तापसी और उनका प्यारा बेटा साथ साथ एक ही घर में रहने लगे। इस तरह लाडला बेटा अब दो दो माओं का असीम प्यार दुलार पाकर उनकी आंखों का तारा और कलेजे का टुकड़ा बन गया।